Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब स्टोर पर। देखिए, मैंने कल आपको ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है टॉपिक वाइज टॉपिक बताए थे, मतलब विश्लेषण करके मैंने उस चीज़ को आपको समझाया था। उसी ध्वनि से संबंधित विषय पर अपन लोग आज अपन लोग देखेंगे आज के वीडियो में उससे वैकल्पिक प्रश्न, जैसे कि जो परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार आए हैं एसएससी रेलवेज में, आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज अपन लोग इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रतिध्वनि क्या होता है। प्रतिध्वनि के लिए मैंने आपको आदर्श दूरी बताई थी, कितनी होती है, वो होती है 17 मीटर। अब आपको ये भी तो जानना जरूरी है कि प्रतिध्वनि ध्वनि के किस गुण के कारण उत्पन्न होती है। तो प्रतिध्वनि आपको पता होना चाहिए। देखिए, 4 ऑप्शन है, मैं आपको बताऊं। प्रतिध्वनि जो होती है ध्वनि के परावर्तन गुण के कारण उत्पन्न होती है। मैं इसकी दूरी आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो 17 मीटर होती है एक आदर्श दूरी होती है प्रतिध्वनि सुनने हेतु। अब वो प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का, देखिए आप सभी से बन जाना चाहिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कल कि कौन सा गुण होता है जिससे आवाज मोटी या पतली सुनाई देती है। तो आप लोग को दिमाग में बैठ गया होगा, मैंने कल ही बताया था आपको कि ध्वनि का तारत्व गुण, यदि तारत्व अधिक है तो आवाज हो जाएगी तीक्ष्ण, और यदि तारत्व कम है तो आवाज हो जाएगी क्या? मोटी। इसलिए महिलाओं की आवाज़ तारत्व अधिक होने के कारण पतली या तीक्ष्ण होती है, और पुरुषों की आवाज़ तारत्व कम होने के कारण मोटी सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको मैं बताना चाहूँगा, इनमें से ये 4 गुण जो लिखे हुए हैं, मैंने आपको इसके बारे में तो बताया है, लेकिन एक गुण आपको नया देखने को मिल रहा होगा, ध्रुवण। ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो सिर्फ अवश्रव्य तरंगों, मतलब सिर्फ प्रकाश में होती है ध्रुवण की घटना। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली क्लास में। इनमें से सिर्फ ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो ध्वनि में नहीं होती। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ध्रुवण की जो गुण है, ध्रुवण गुण की सहायता से अपन ये कह सकते हैं कि जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। और तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है डैश। हमने कल आपको बताया था, जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति के बारे में आपको बताया था। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? इन 4 ऑप्शनों को देख के आप बताइए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर बता देंगे। तो मैंने आपको बताया था ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। मैंने आपको बताया था यदि अपन लोग अनुप्रस्थ की बात कर रहे हैं तो अनुप्रस्थ क्या होती है? प्रकाश। प्रकाश को मैंने आपको बताने के लिए क्या बताया था? प्रा से आपको देखना है, तो प्रकाश की प्रकृति क्या होगी? अनुप्रस्थ। और ध्वनि के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आधा धा देखना है। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्ध्य। इसी तरह अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो उसमें क्या बता रहा है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, मैंने जो आपको कल पढ़ाया उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं और रिपीट होते ही हैं। आप एग्जाम देने बैठेंगे, आपको रिपीट क्वेश्चन बहुत से मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है। देखिए, हमारी क्लास में क्या होगा, हमारी क्लास में हम एक दिन आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अगले दिन उसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझाया जाएगा। इसलिए हम लोग इस तरह से अपना क्लास का पूरा फॉर्मेट रखे हुए हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? मैंने आपको कल बताया था 3 तरंगों के बारे में, पराश्रव्य, श्रव्य और अपश्रव्य। तो अपश्रव्य मैंने आपको बताई थी 20 हर्ट्ज के नीचे। जो तरंगें 20 हर्ट्ज के नीचे की फ्रिक्वेंसी जनरेट करती हैं वो अपश्रव्य कहलाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली कौन सी कहलाती हैं? वो श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, जिसको मनुष्य सुन सकता है। अब बात करें पराश्रव्य तरंगों की, तो पराश्रव्य तरंगों की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, या जिसको अपन लोग 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है,
यदि दाव बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी। हमने आपको कल 3 बातें बताई थी कि ध्वनि पे ताप का प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ध्वनि पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि यदि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है और यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी। कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्वनि की चाल कितनी रहेगी, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होगी। देखिए, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो आपको सबसे पहले बता दिया था कि ध्वनि को संचरण हेतु किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि संचरण नहीं कर पाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5130 मीटर पर सेकंड। सोचने वाली कोई बात नहीं है, सीधे आप बता दो। निर्वात वाली बात आई, निर्वात देख के आपने बता दिया क्या, 0। मतलब निर्वात में ध्वनि की चाल होती है 0। अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, प्रतिध्वनि हेतु आदर्श दूरी कितनी होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हुआ है, आप इसलिए इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। प्रतिध्वनि हेतु आदर्श दूरी कितनी होती है। तो आपको कुछ नहीं, मतलब मैं बताना चाहूँगा प्रतिध्वनि क्या होती है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सामने कोई चीज़ है, यदि 17 मीटर की दूरी पर है वो, और यदि 17 मीटर की दूरी पर है तो मेरी आवाज़ जाके वापस टकरा के मुझे सुनाई देगी, वो कहलाती है प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि हेतु आदर्श दूरी कितनी होती है, 17 मीटर। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.